नमस्कार दोस्तों। चलिए नजर डालते हैं बिहार के हर जिले और हर घर से जुड़ी बड़ी खबरों पर, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताएं आप बिहार के किस जिले से ये खबरें देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। राज्य सरकार 10 अगस्त रविवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.12 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 1000 से 1000 रुपए की दूसरी किस्त ट्रांसफर करेगी। यह बढ़ी हुई राशि सीधे डीबीटी के जरिए दी जाएगी। बिहार में अब तक 6000 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो बिना लाइसेंस के सिम कार्ड बेच रहे थे। प्रशासन ने इन पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। भागलपुर के अलावा लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर और कटिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो रही है। खगड़िया में गंगा और गंडक नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। जीरादेई के रेस्टोरेंट संचालक विपेंद्र सिंह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस समय हुई जब वे रक्षाबंधन पर अपनी बहन को बुलाने जा रहे थे। हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 13 और 14 अगस्त को बिहार के 25 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है और येलो अलर्ट घोषित किया है। वहीं शनिवार को पूर्वी, उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में मानसून सक्रिय रहेगा। पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य की महिलाओं को 2 पेज का खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चुनावी वादों का जिक्र करते हुए तेजस्वी के नाम की राखी बांधने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को वाराणसी से पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त जारी की, जिससे करोड़ों किसानों को लाभ मिला। अब किसान 21वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। चर्चा इस बात पर भी है कि क्या सरकार योजना की राशि बढ़ाएगी। 10 अगस्त से सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच हर रविवार अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। स्लीपर क्लास का किराया 585 रुपए तय किया गया है। अमित शाह ने शुक्रवार को इस ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। जहानाबाद में तैनात डीएसपी संजीव कुमार के ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने छापेमारी की। खगड़िया में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने कथित तौर पर कई प्लॉटों में निवेश कर अकूत संपत्ति अर्जित की थी। कई दस्तावेज और प्रमाण जब्त किए गए हैं। आरा के पास बनाही और सिकरिया हॉल्ट के बीच शनिवार सुबह पटना डीडीयू रेलखंड पर बनकट गांव के पास ट्रेन से कटकर करीब 600 भेड़ों की मौत हो गई। बारिश के कारण भेड़ें रेलवे ट्रैक पर चली गईं, जहां यह दर्दनाक घटना हुई। हादसे में भेड़ पालक भरत पाल, उदय नारायण पाल और मार्कंडेय पाल को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि अपराधी हथियार कहीं से भी मंगवा सकते हैं या बनवा सकते हैं, लेकिन गोलियां कहीं भी तैयार नहीं की जा सकती। उनका बयान हाल में बढ़ते हथियार तस्करी मामलों के बीच आया है। शुक्रवार देर शाम अपराधियों ने दुकान बंद कर घर लौट रहे एक सोने के व्यापारी को गोली मार दी। घायल को पहले रेफरल अस्पताल और फिर एसकेएमसीएच ले जाया गया। अस्पताल में सुविधा न मिलने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नया रामनगर थाना क्षेत्र के नौवागढ़ी चौक स्थित एक मेडिसिन सेंटर में 26 वर्षीय युवक की मौत गलत इलाज से हो गई। आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीण चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग करते हुए करीब आधे घंटे तक सड़क जाम की। नाथनगर में बाढ़ ने 7 पंचायतों में तबाही मचा दी है। महिलाएं और बच्चे ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं, जबकि किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। टीएमबीयू कैंपस में भी पानी भर गया है, जिससे कामकाज प्रभावित है। जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। भवन में सांप बिच्छू घुस आते हैं, जगह जगह छेद हैं और खेल मैदान व साफ पानी की सुविधा भी नहीं है। बच्चों ने डीएम से नई इमारत बनाने की अपील की है। विधानसभा चुनाव को लेकर ब्रह्मपुर सीट पर सियासी माहौल गर्म है। संभावित उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क में जुट गए हैं और मुकाबला इस बार भी कड़ा माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर में एक मामी अपने भांजे के प्यार में पति के हाथ तोड़कर बेटे के साथ उसके साथ फरार हो गई। यह मामला इलाके में सनसनी फैला रहा है। जिले के कई प्रखंडों के विद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण अब 2 पालियों में कक्षाएं चलेंगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच के बाद रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है, ताकि बच्चों को भीड़ से राहत मिल सके। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आज नई दर से पेंशन राशि लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करेंगे। यह कार्यक्रम जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर आयोजित होगा और इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। सरकार ने पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी है।
राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से जहानाबाद निबंधन विभाग ने 43 मौजा चिह्नित किए हैं। अब यहां जमीन की रजिस्ट्री बिना भौतिक सत्यापन के नहीं होगी। मौके पर जाकर जांच टीम कार्य करेगी। इस वित्तीय वर्ष में 62.94 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य तय किया गया है। पिछले साल विभाग ने 106% राजस्व वसूली की थी और जमीन की हेराफेरी करने वालों से 2.96 करोड़ रुपए की वसूली भी की गई थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने रुपौली विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री और आर्थिक सहायता प्रदान की। पप्पू यादव ने सरकार पर राहत कार्य में देरी का आरोप लगाया और कहा कि गरीबों की मदद से बढ़कर कोई त्योहार नहीं है। उन्होंने सामुदायिक रसोई के लिए भी आर्थिक सहायता दी और लोगों की समस्याएं सुनी। राज्य में नारियल की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार 1 लाख नारियल पौधे मुफ्त वितरित करेगी। उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार ने बताया कि नारियल विकास बोर्ड सभी जिलों में समय पर पौधे उपलब्ध कराएगा। मीठापुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में नारियल उत्पादन बढ़ाने और नई तकनीकों पर विस्तृत चर्चा हुई। शाहपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक मेडिकल टीम नाव की कमी के कारण नहीं पहुंच पा रही है। अंचल कार्यालय द्वारा दी गई चप्पू वाली नाव से 7 किलोमीटर दूर तटबंध तक जाना संभव नहीं है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्हें कोई नाव उपलब्ध नहीं कराई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि राहत शिविरों में 4 दिनों से मेडिकल टीम नहीं पहुंची और बीमारों का इलाज स्थानीय चिकित्सक कर रहे हैं। प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने रक्षाबंधन के अवसर पर कहा, आज मेरी कोई छात्रा नहीं है, सभी मेरी बहनें हैं। हम अपनी लड़कियों को हमेशा बहन मानकर उन्हें शिक्षा देते हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में एक महिला को पति ने प्रेमी संग वीडियो कॉल करते पकड़ लिया। विरोध करने पर पत्नी ने बेलन से पति पर हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और नाक की हड्डी टूट गई। घायल पति को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियों में से 3 बेटियों ने तेज प्रताप यादव से दूरी बना ली है। रक्षाबंधन के दिन यह दूरी साफ दिखाई दी। सिवान जिले में 200 युवाओं का एक समूह डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम डीबीडीटी जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त में रक्त उपलब्ध कराता है। साहिल मकसूद के नेतृत्व में यह टीम व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना पाते ही तुरंत मदद पहुंचाती है। साथ ही यह समूह हर साल रक्तदान शिविर भी आयोजित करता है। बांका के सरकारी स्कूल शिक्षक अंकित कुमार डिजिटल शिक्षा के जरिए ग्रामीण छात्रों को नई दिशा दे रहे हैं। बीपीएसएससी से चयनित अंकित विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा तैयार वीडियो लेक्चर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे 9वीं से 12वीं तक के हजारों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में ई कंटेंट की यह पहल शिक्षा में नवाचार और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का नया मॉडल बन रही है। भोजपुर और बक्सर सहित प्रदेश के सभी डाकघर अब हाईटेक हो गए हैं। अब ग्राहक यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। डाक विभाग ने एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी से सेवाओं को जोड़ा है, जिससे कार्य कुछ ही मिनटों में पूरा होगा। पोस्टमैन अब जीपीएस और ओटीपी सिस्टम से डिलीवरी करेंगे, जिससे ट्रैकिंग आसान होगी। बिहार में अब खरीफ फसलों का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। इससे किसानों को बीज और खाद की योजनाओं का लाभ तेजी से मिल सकेगा। कृषि समन्वयक सी के झा ने बताया कि इसके लिए कृषि कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मोटे अनाज का भी सर्वे किया जाएगा, जिससे किसानों की सटीक जानकारी सरकारी विभागों को उपलब्ध होगी और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा।